सोमवार को सुबह 10:42 पर तुम्हारी और मेरी शादी है। ये शादी तुम्हें पसंद नहीं है, मैं जानता हूँ। मुझे भी पसंद नहीं है। उसकी वजह यह है कि तुम्हारे डैड को सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक सर कह के बुलाना पड़ता है। तुमसे शादी के बाद मुझे 24 घंटे उन्हें सर कहना पड़ेगा। खैर, इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि तुम ऋषि से प्यार करती हो। मेरे लिए मेरी ज़िंदगी ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी और को चाहने वाली लड़की से शादी कर लूँ। सॉरी, अपने दिल की बात बताई है। ये बात मेरे डैडी को बता सकते हो? तुम्हारे डैडी ने मुझे फुटपाथ से उठाकर मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। अगर मैंने उन्हें शादी से मना किया तो वो मुझे दोबारा उसी जगह पहुँचा सकते हैं। क्यों, विश्वास नहीं हो रहा है? तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ तुम्हें छोड़ने के लिए ऋषि को करोड़ों रुपए दिए उन्होंने। ऑफ कोर्स उसने वापस कर दिए। तुम्हारे डैड पैसे वाले हैं, ये बड़ी बात नहीं है। ऋषि का वापस करना बड़ी बात है। इतने अच्छे लड़के को छोड़कर वो तुम्हारी शादी मुझसे करवाना चाहते हैं। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है और शायद मैं समझना भी नहीं चाहता। इसीलिए तुम्हारे पापा को मैं नहीं बताऊंगा। पर एक बात सुन लो, ये शादी नहीं होनी चाहिए। तुम ऋषि के साथ जाओगी या अपने पापा से सीधे बात करोगी, तुम्हारी मर्जी। मैं आकर मंडप में बैठ जाऊंगा, लेकिन ये शादी नहीं होनी चाहिए। प्यार तुम्हारा है, प्रॉब्लम तुम्हारी है। सो ये शादी रोकने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी होगी। ये क्या बेटी, इतनी रात को कैसे? क्या हुआ, बोलो। ऋषि है क्या अंकल? अंदर आ जाओ पहले। मुझे ऋषि से अर्जेंटली बात करनी है। क्या हुआ अंजलि? मुझे बताया क्यों नहीं ऋषि? पापा ने तुम्हें पैसे दिए, ये क्यों नहीं बताया मुझे? हाँ, बहुत बार बताना चाहा अंजलि। वही बात बताने में अनावरम आया था, पर वहां मंदिर में तुम दोनों को देखकर मैं गलती कर रहा हूं ऐसा लगा। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे प्यार को खरीदने के लिए पैसे नहीं दिए, तुम्हें कितना प्यार करते हैं ये बताने के लिए। उनकी नजर में मंदिर में दान देने वाले 10,000 और मुझे दिए हुए करोड़ रुपए दोनों एक समान हैं। मतलब सारथी से मेरी शादी करवाने के लिए तुमने ये नाटक किया? वो अंजलि, मुझसे मेरी कितना बात प्यार करता है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। तुम्हें पसंद है कि नहीं, ये मेरे लिए जरूरी है। हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए अभी, यहीं। इसलिए मैं घर छोड़कर चली आई हूँ। तुम्हारे पापा रोएंगे तो मुझे भूल जाओगी? वही अगर उन्होंने गलती की है, ये पता चला तो मेरे पास आओगी? यह ठीक नहीं है अंजलि। एक इंसान को जब हम प्यार करते हैं तो उसकी गलतियों को भी हमें माफ करना चाहिए, वरना मान लो हम उनसे प्यार नहीं करते। अभी इस वक्त तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, यह प्यार के कारण नहीं कह रही हो, बल्कि पापा पर के गुस्से के कारण। यह गुस्सा 10 मिनट में ठंडा हो जाएगा अंजलि, पर हमारी शादी जिंदगी भर रहेगी। यह सब ठीक नहीं है अंजलि। एक बात बताता हूं, याद रखना अंजलि, हमें प्यार करने वालों की वजह से हमारा कभी बुरा नहीं होता। तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, उनके कारण तुम्हारा बुरा नहीं हो सकता, कभी नहीं। उन पर भरोसा रखो और चलो प्लीज। मुझे वापस मत भेजो ऋषि। ऋषि प्लीज, ऋषि, मैं वापस जाने के लिए नहीं आई कुछ हूँ। नहीं होगा अंजलि। अंजलि कुछ नहीं होगा। मुझे वापस मत भेजो। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ऋषि प्लीज, मेरी बात मानो अंजलि, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज मेरी बात मानो अंजलि। डैड, अनु को भी फोन कर लिया, अंजलि वहां भी नहीं है। ठीक है, सारथी ने कहा है कि वो
अंदर जाओ अंजलि। मैंने तुमसे कहा अंदर जाओ। मैं आपसे डर के आपकी बेटी को यहां नहीं लाया हूं, बल्कि आधी रात को मेरे घर आई हुई लड़की के बाप का अपमान ना हो जाए इस डर से लाया हूं। यह सच है, यह प्यार से भी बढ़कर है। उसके कारण मैं अंजलि को यहां छोड़कर जा रहा हूं। अगर आपको लगता है कि अंजलि की शादी सारथी से करवाना ठीक है, तो मैं यह शादी को रोकूंगा नहीं। लेकिन वही अगर गलत हुआ तो कोई कुछ भी करे, यह शादी नहीं हो सकती। डैड, उसने बचपन से जो चाहा आपने उसे दिया, और आज जब उसे ऋषि चाहिए तो वो आप उसे क्यों नहीं दे रहे? वो इतना रो रही है, आपको उस पर दया नहीं आती? बचपन में स्कूल जाते वक्त बच्चे रोते हैं तो उन पर दया दिखा के पढ़ाई छुड़वा दी जाती है। हाँ, जाके ऋषि को लेकर आओ। डैड, मुहूर्त के वक्त वो यहां पर हो। बेटा, मंगलसूत्र पहनाओ। सारदी, 1 मिनट रुको। क्या कहा था तुमने? मैं जो कर रहा हूं अगर वो सही है तो यह शादी होगी, और अगर गलत होगी तो शादी रुक जाएगी। अब तुझे यह शादी देखनी होगी। मैं जो कर रहा हूं वो सही है, यह तुझे मानना होगा। अंजलि के लिए तू सही है, यह तुझे खुद मानना होगा। इसीलिए मैंने तुझे यहां बुलाया है। देखो, मेहमान, अक्षत, मंडप, पंडित, मंत्र, सब कुछ तो है यहां पर। क्या नहीं है जिससे यह शादी रुक जाएगी? बोलो। मुहूर्त, मेहमान, अक्षत, मंडप, पंडित, मंत्र, लेकिन सबसे जरूरी होता है मुहूर्त। किसी को भी पत्रिका देते ही कितना दहेज दे रहे हैं, कितना खर्च हो रहा है, यह नहीं पूछा जाता। मुहूर्त कब का है यह पूछा जाता है। इस शादी में वही नहीं है। आपकी बेटी के हर जन्मदिन पर रात को 12 बजे, 1 मिनट ना इधर ना उधर, ठीक 12 बजे फोन करके विश करने वाले आप इस शादी के लिए मुहूर्त का ध्यान नहीं रख पाए। जन्मदिन तो हर साल आता है, पर शादी तो लाइफ में एक ही बार होती है। पंडित जी, मुहूर्त कितने बजे का है? 10:42 पर सही मुहूर्त है। अभी कितने बजे हैं?
डरिए मत पंडित जी, बोलिए। 10:45। अंकल, आपने जैसे सोचा था उस समय पे शादी नहीं हुई। 3 मिनट देरी हो गई। मैंने देरी नहीं की, आपने ही देरी की। मतलब आप जो कर रहे हैं वो गलत है, ये आपने ही मान लिया। आप अभी भी मंगलसूत्र बंधवा के ये शादी कर सकते हैं, पर लाइफ लॉन्ग आपकी बेटी के गले में मंगलसूत्र देखने पर आपको आपकी गलती याद आती रहेगी। एक बार आप ही ने कहा था, शादी करने के लिए बहुत सी लोगों को वेडिंग कार्ड देने पड़ते हैं, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है। पर शादी करवाने की खुशी वो लेने के लिए पैसों की जरूरत नहीं पड़ती। वहां बैठी दुल्हन के दिल में खुशी है तो बस इतना ही काफी है। इस रेंज में शादी करने जितना पैसा तो मेरे पास नहीं है, और अभी मैं कमा भी नहीं पाऊंगा। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी तरह बहुत सारे लड़के ऐसे ही होंगे। तो क्या करेंगे? प्यार करने की उम्र में कमाई तो हो नहीं सकती, और कमाने की उम्र आने तक प्यार करने का टाइम नहीं होता है। मैं अब तक आपको राजी करने के लिए बात नहीं कर रहा था, बातों से बाहर वालों को राजी करने में विश्वास नहीं रखता। पर एक बात है सर, हम सही या गलत करते हैं तो हमें खुद को पता चलता है, हमें अकेले को पता चलता है। आपको पता है, आपको पता है।